वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स। तो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिजिड रोटर। सो रिजिड रोटर जो है एप्लीकेशन है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन की। सो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं रिजिड रोटर के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट पार्टिकल इज ए एंड सेकेंड पार्टिकल इज बी। सो ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये कनेक्ट है विद अ रिजिड बार। सो ये इसके साथ कनेक्ट हैं और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अ कांस्टेंट। सो ये डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज आर। और ये जो हमारे पास पार्टिकल ए है इसका जो मास होगा दैट इज m1 एंड ये जो पार्टिकल बी है इसका जो मास होगा दैट इज m2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सिस जो है पास हो रही है थ्रू दिस सेंटर। सो सेंटर में से ये जो एक्सिस पास हो रही है इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं रिजिड रोटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ दिस रिजिड रोटर है इसके यहाँ से और ये जो हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है फर्स्ट, सो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज r1। इसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास r2। सो अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। सो यहाँ से हमको क्या पता चला, r किसके इक्वल है? सो दिस इज r, सो दिस इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। सो इसको हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम कंडीशन लगाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंडीशन लगाते हैं सो दैट इज मास ऑफ पार्टिकल इनटू रेडियस। सो दिस इज डिस्टेंस, सॉरी। सो m1 r1, सो यहां से आ जाएगा m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम यहां से क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे r1 एंड r2। तो सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 को हम यूज कर रहे हैं। सो दैट इज r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। अब r2 को हम इधर ले गए, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास r माइनस r2 इज इक्वल्स टू r1। सो r1 की वैल्यू क्या हो गई? r माइनस r2। सो ये जो वैल्यू आई है r1 की ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, सो m1 ये वैल्यू पुट कर देंगे r माइनस r2, दिस इज इक्वल्स टू m2 r2। अब ये इक्वेशन जो है हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। सो m1 r माइनस m1 r2 दिस इज इक्वल्स टू m2 r2। अब इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, ये जो r2 वाली टर्म है इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, सो m1 r इज इक्वल्स टू m1 r2 प्लस m2 r2। ये प्लस हो जाएगी बिकॉज ये जो टर्म है इधर माइनस साइड पे है, इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सो यहाँ से हम r2 क्या ले लेंगे? कॉमन। सो m1 r इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 r2। सो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? r2 की। सो r2 की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। सो r2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई यहाँ से? दिस इज m1 r, इसके डिवाइड में हम ले जाएंगे ये वाली टर्म। सो m1 प्लस m2। ऑलराइट, इसी तरीके से r2 की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे r1 की वैल्यू। सो यूजिंग इक्वेशन 1, सो दैट इज r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। सबसे पहले हमने r1 की टर्म्स में निकाली थी, अब हम निकाल लेंगे r2 की टर्म्स में। सो r1 को हम इधर ले जाएंगे। सो r माइनस r1 इज इक्वल्स टू r2। सो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम पुट कर देंगे r2 की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में। सो दैट इज m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। सो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r माइनस r1। सिंपली सोल्व कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था। सो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r माइनस m2 r1। अब ये जो r1 वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले जाएंगे।
सो m1r1 प्लस m2r1 इक्वल टू m2r। अब हम यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, r1, सो m1 प्लस m2r1 दिस इज इक्वल्स टू m2r। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी r1 की। सो r1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो r1 की वैल्यू हमारे पास आई है m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई r1 एंड r2 की। तो अभी हमको इस रिजिड रोटर के अंदर निकालना क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हमको, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है, ये जो हमारे पास रिजिड रोटर है इसके। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। सो इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। सो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है दैट इज mr स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल प्रेजेंट है। सो फर्स्ट का मास m1 था, सेकेंड का m2 था। सो इसको हम m1 m2 की टर्म्स में लिखेंगे। सो I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे r1 की वैल्यू एंड r2 की वैल्यू। सो पुट वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। सो I की क्या वैल्यू आ जाएगी, m1, r1 की वैल्यू है दिस, सो m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस m2 r2 की वैल्यू हमारे पास ये है। सो m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम स्क्वायर जो है इसको ओपन कर लेते हैं। सो जब स्क्वायर को ओपन करेंगे सो जो वैल्यू आएगी दैट इज m1 तो एज इट इज बिकॉज इसका कोई स्क्वायर नहीं है, m2 का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से m2 m1 का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गई। अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे जो नीचे का बेस है सेम है, सो एलसीएम हमारे पास यही आएगा। सो नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ से m1 m2 r स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास m1 m2 r स्क्वायर है, सो कॉमन ले लेते हैं m1 m2 r स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, m1 ले लिया, m2 एक ले लिया, r स्क्वायर ले लिया। सो यहाँ पे बचा m2, सो यहाँ पे आ जाएगा m2 प्लस यहाँ से हमने क्या क्या कॉमन लिया, m2 लिया है, m1 का फर्स्ट लिया है, एक m1 बच गया है और r स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास m1। सो इसको हम m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं सिंपली आगे पीछे करके, लाइक इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m1 m2। सो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या आई, सो वैल्यू जो आई है दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ से स्क्वायर कट चुका है, एक ही वैल्यू बची है एंड दिस इज r स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सो दिस इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर। सो ये जो म्यू है, म्यू की जो वैल्यू होगी दैट इज दिस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये हो जाएगी हमारी म्यू की वैल्यू एंड ये जो म्यू है दैट इज रिड्यूस्ड मास, ऑलराइट। सो ये क्या है, रिड्यूस्ड मास। सो यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली म्यू r स्क्वायर। सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं I इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। सो इस फॉर्म में भी हम ये इक्वेशन जो है लिख सकते हैं, या फिर इसको हम कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो ये अदर फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन की डेल स्क्वायर की फॉर्म में। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड, ठीक है। सो ये इक्वेशन आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम ये रिजिड रोटर स्टडी कर रहे हैं तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज कांस्टेंट। सो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, सो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो भी कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, लाइक h कट किसके इक्वल होता है, h बाय 2 पाई, ठीक है। सो इसके इक्वल होता है, अगर हम 1 बाय h कट देखें तो दिस इज 2 पाई बाय h। अब हम h कट स्क्वायर ले रहे हैं, 1 बाय h कट स्क्वायर, सो दिस इज 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास 1 बाय h कट स्क्वायर। सो यहाँ से इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस e आ जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0। सो e साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 1 बाय h कट स्क्वायर। सो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो डेल स्क्वायर साई प्लस 2 डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर इनटू में m है हमारे पास। बट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोटेट यहाँ पे रिजिड रोटर की, तो यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज म्यू एज कंपेयर टू m, बिकॉज यहाँ पे हम ले रहे हैं रिड्यूस मास। सो ये जो m है इसकी जगह पे आ जाएगा म्यू, एंड ये जो टर्म थी दैट इज 1 बाय h कट स्क्वायर इनटू e साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारे पास स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ रिजिड रोटर। सो इसी को अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, इसको अब हमको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जब लिखेंगे सो दैट इज 1 बाय r स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल r स्क्वायर कर्ल साई बाय कर्ल r, कर्ल साई बाय कर्ल r प्लस 1 बाय साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल साई बाय कर्ल थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल फाई स्क्वायर। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आगे की जो टर्म आएगी दैट इज दिस, एंड लास्ट की जो टर्म थी दैट इज e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड टर्म हमारे पास ये आएगी। सो जब हम यहाँ पे रिजिड रोटर की बात करते हैं सो सेकेंड टर्म अब हमारे पास ये आ जाएगी। सो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, तो दैट इज प्लस 2 म्यू e डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास आ गई फिफ्थ इक्वेशन। सो ये जो फिफ्थ इक्वेशन आई है दैट इज फॉर रिजिड रोटर। अब हम यहाँ पे रिजिड रोटर की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। सो डिस्टेंस अगर यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब ये r यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है कोई भी। सो जब हम यहाँ पे d साई बाय dr करेंगे, मतलब r का क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। सो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी ये 0 हो जाएगी, बिकॉज d साई बाय dr क्या होगा 0 इन द फॉर्म ऑफ रिजिड रोटर, क्योंकि रिजिड रोटर में यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। और इसी इक्वेशन में अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं r स्क्वायर से। सो दोनों चीजें हम यहीं पे एक साथ करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन
5/r² and put value of dψ/dr। ठीक है, सो ये टर्म हम अगर हम यहाँ पे r² से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे r² आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास r²। सो ये r² से r² तो कैंसिल हो जाएगा इस पूरी टर्म के लिए, बिकॉज यहाँ पे r² हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी क्या हो जाएगी 0, बिकॉज dψ/dr इज 0। सो ये पूरी की पूरी टर्म 0 एंड बाकी जो हमारे पास टर्म आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज 1/sin थीटा कर्ल थीटा sin थीटा कर्ल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ल फाई स्क्वायर प्लस 2 म्यू e r² डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर psi इज इक्वल्स टू 0। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 1/sin थीटा कर्ल थीटा sin थीटा कर्ल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ल फाई स्क्वायर प्लस, सो इस टर्म को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, सो हमने इक्वेशन निकाली थी I इज इक्वल्स टू म्यू r स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज म्यू एंड दिस इज r स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज I। सो 2I e डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर psi इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो हमारे पास आ गया सॉल्यूशन फॉर रिजिड रोटर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे आइगन फंक्शन भी निकाल सकते हैं। सो हम आइगन फंक्शन निकालते हैं, दो कंडीशंस पे निकाल सकते हैं। या तो हमारे पास जो एक्सिस है ये फिक्स्ड हो या फिर ये एक्सिस जो है फ्री हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं।